11 करोड़ 50 लाख चैनल्स है यूट्यूब पर, बट इनमें से 90% लोग ठीक से 1000 सब्सक्राइबर भी पूरा नहीं कर पाते हैं, और उनमें से एक मैं खुद हूँ। तुम देख रहे होगे मेरे खुद के चैनल पर 600 सब्सक्राइबर्स हैं, और इससे भी सबसे बड़ी शॉकिंग चीज़ ये है कि इतने सब्सक्राइबर्स होने तक मुझे पूरे 2 साल लग गए हैं। एंड हो सकता है कि तुम भी इस फेज से गुजर रहे होगे। मैं भी तुम्हारे जैसे स्टूडेंट हूँ, एंड मेरे लिए भी कंटेंट क्रिएशन और स्टडी को साथ लेकर चलना कॉम्प्लिकेट हो जाता है। एज अ बिगिनर अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो ये 6 मिस्टेक्स बिल्कुल भी मत करना जो मैंने 2 सालों में किया है। एंड 6 नंबर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी मदद से मैंने अपने स्टडी और कंटेंट क्रिएशन को मैनेज करना सीख लिया है। सबसे बड़ी गलती जो मैंने की थी वो थी क्लैरिटी की कमी। मुझे खुद नहीं पता था मैं किस ऑडियंस के लिए वीडियो बना रहा हूँ और किस नीश पर काम कर रहा हूँ। कभी फैक्ट्स वीडियो, कभी मोटिवेशन, कभी एडिटिंग एंड न जाने क्या क्या, जिसका रिजल्ट था स्टक वीडियो एंड वही पुरानी घिसी पिटी 400-500 व्यूज। शुरू से ही डिसाइड करो कि तुम्हारा ऑडियंस कौन है और किस तरह का कंटेंट तुम्हें बनाना है। अगर एडिटिंग का है तो सिर्फ एडिटिंग, एंड व्लॉग का है तो सिर्फ व्लॉग। इसके बाद भी अगर 400-500 व्यूज आते हैं तो यकीन मानो कमी तुम्हारे वीडियो में ही है। वॉट एवर यू अंडरस्टैंड, बट इस कड़वे सच को तुम्हें एक्सेप्ट करना ही होगा अगर तुम यूट्यूब पर लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना चाहते हो। मेरी दूसरी गलती थी खुद पर भरोसा न करना। मुझे लगता था कि शायद मेरा कंटेंट अच्छा नहीं है, शायद लोग पसंद नहीं करेंगे, और यही सोचते रहना मुझे हमेशा से रोकता रहा। जब भी वीडियो बनाओ तो अपने आप पर भरोसा रखो, क्योंकि जब तक तुम अपने कंटेंट पर भरोसा नहीं करोगे तो 90% चांसेस है कि तुम्हारी ऑडियंस भी नहीं करेगी। तीसरी गलती थी कंसिस्टेंसी की। कभी हफ्ते में 4 वीडियो डाल देता था, कभी 2 महीने तक गायब। इससे ऑडियंस भी कंफ्यूज हो जाती है और यूट्यूब एल्गोरिदम भी। एक रियलिस्टिक शेड्यूल बनाओ। सोचो कि मुझे 2 घंटे सिर्फ एडिटिंग करना है। यह बिल्कुल मत सोचो कि मैं दिन भर एडिटिंग करूंगा। ऐसा करने से हमारा माइंड बीच बीच में एक्सक्यूजेस बना लेता है और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मेंटली ड्रेन्ड हो जाते हैं। यकीन मानो इसी से ही तुम कंसिस्टेंट रह पाओगे। चौथी गलती जो ऑलमोस्ट हर क्रिएटर करता है, दूसरों से कंपेयर करना। मैं भी हमेशा से यही सोचता था कि अरे उसने तो 1 साल में चैनल मोनेटाइज कर लिया और मैं अब भी वहीं का वहीं हूँ। लिटरली ये सोचना काफी हद तक डिमोटिवेट करता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हर किसी की जर्नी अलग अलग होती है। दूसरों से इंस्पायर हो लेकिन कंपेयर बिल्कुल मत करो। इसको मैं अपनी सबसे बड़ी गलती मानता हूँ। एंड हर क्रिएटर एज अ बिगिनर वीडियो बनाने के समय यही सोचते रहता है कि चाहे जो हो जाए लेकिन कंटेंट तो परफेक्ट बनाऊंगा, अच्छी एडिटिंग करूंगा, अच्छी थंबनेल बनाऊंगा एंड मोर। हर वीडियो में ये सोचना कि थंबनेल परफेक्ट हो, एडिटिंग परफेक्ट हो। इससे होता क्या था, वीडियोस डिले होती थी और कभी कभी पब्लिश ही नहीं हो पाती थी। डन इज बेटर देन परफेक्ट। पहले पब्लिश करो, बाद में इम्प्रूव करो। ये मेरी सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक थी, बैचिंग मेथड ना अपनाना। मैं अपने हर वीडियोस को अलग अलग घंटों में बनाता था। लाइक इतने टाइम स्क्रिप्ट लिखूंगा, इतने टाइम वॉइस ओवर, इवन एक्सेट्रा, और ये कंटिन्यू चलते रहता था। बस बीच बीच में 15 मिनट का ब्रेक लेता था, लेकिन ये ब्रेक कोई काम का नहीं रहता था। इससे टाइम वेस्ट होता था और पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती थी, क्योंकि ऐसा करने से मेरा माइंड कंटेक्स्ट स्विच कर रहा था, और ऐसा होने से हमारी माइंड एफिशिएंसी गिरा देती है। बैचिंग मेथड यूज करो, जैसे एक दिन ओनली रिसर्च, एक दिन ओनली स्क्रिप्ट, एक दिन ओनली एडिटिंग। जो भी टाइम तुम बनाए हो बस वही टाइम देना। उस पूरे टाइम पीरियड में तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है। मान लो अगर आज तुम्हारा स्क्रिप्ट डे है तो 2-4 स्क्रिप्ट बना लो। 2-4 बहुत होता है, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखना कोई आसान काम नहीं होता, बट फिर भी यू कैन डू इट। इससे तुम हफ्ते भर का कंटेंट कम समय में ईजिली बना पाओगे एंड तुम स्टडी और यूट्यूब दोनों को मैनेज कर पाओगे। दोस्तों, ये 6 मिस्टेक्स मैं खुद कर चुका हूँ और 2 साल वेस्ट कर चुका हूँ। अगर तुम बिगिनर हो तो इनसे जरूर बचना, और बताओ इन मिस्टेक्स में से कौन सी मिस्टेक तुमने सबसे ज़्यादा की है। कमेंट जरूर करना।